अगर ये आप संत से लाभ लेना चाहते हैं तो संत का संगति करें। कैसा संत का संगति करेंगे? मेरे जैसा संत का नहीं, जो सामने में विराजमान है, ये संत सद्गुरु। कैसा संत है? आप लोगों के सामने में उधर पूरब के तरफ प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, आप पूर्णिया में भी लगाए हुए थे। गुरुदेव का बचपन से लेके अंतिम अवस्था तक की है। चिता पर अग्नि का भी वह दृश्य है। बचपन काल में सिद्ध थे, ये जन्म नहीं लिए हैं, ये अवतार लिए हैं। महर्षि में ही जन्मजात सिद्ध पुरुष थे, साधना किए। अब साधना जो किए तो आप लोग सोचेंगे साधना किए थे, अरे उन लोगों को दिखा रहे थे। दीक्षा लेने से पहले बाबा दिवीज साहब के सामने में प्रकट हो गए थे। धीरज लाल गुप्त को पत्र लिखे हुए थे बाबा दिवीज साहब, जिस युवक के संबंध में तुमने पत्र लिखा है, जब कभी मैं उसका स्मरण करता हूं तो वे मेरे सामने में प्रकट हो जाता है। जब मैं बिहार आऊंगा तब मैं ऐसे युवकों का मैं दर्शन करूंगा। और भागलपुर जब पहुंचे तो महर्षि महिपुरों से महाराज को बुलाए, अपने साथ ले गए मुरादाबाद। बाबा दिवीज साहब जानते थे ये सिद्ध पुरुष है, और इसलिए बाबा दिवीज साहब कहे हुए थे, ये लाला तुमसे बढ़कर के संत मत में कोई नहीं होगा। ऐसे विभूति है। शरीर छूटने के बाद जब गुरुदेव का चिता रचाया गया, पूज्य श्री संतसेवी महाराज के द्वारा उसमें अग्नि जब दिया गया, लाखों लाख नर नारी रोना धोना चिल्लाना प्रारंभ किया। गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोग गौर से सुनिएगा। सुन भील को पा के भावन सद्गुरु बिना, सुन भील को पाके भावन सद्गुरु बिना, लाखों लाख नर नारी तरपत गुरु बिना। ओ लाखों लाख नर नारी तरपत गुरु बिना, जना तरप जल बिनु मीना, सद्गुरु बिना। कब शरीर छोड़े हुए थे? जेठ ही मास केरा शुक्ल पक्ष रविवार, जेठ ही मास केरा
शुक्ल पक्ष रविवार गोर के भी लेनी धन सदगुरु बिना गुरु के भी लेनी धन सदगुरु बिना अपना जे गेलो बाबा सतलोक ब्रह्मपुर अपना जे गेला हो बाबा सतलोक ब्रह्मपुर संत मति के को ना होते तन सदगुरु बिना अद में मलिने राधा करुणा करई हो बाबा सपना में दी हो दर्शन सदगुरु बिना सपना में दी हो दर्शन सदगुरु बिना। उस अग्नि से हाथ उठा के गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वह भी इस प्रदर्शनी में देखेंगे आप। ऐसे महान शांति महर्षि में ही और आगे भी जितने संत हुए हैं वह भी ऐसे ही थे। जो वास्तविक संत होते हैं वह किस तरह होते हैं? विदते हृदय ग्रंथि छिनन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वह परे से परे को प्राप्त किए हुए रहते हैं। परे से परे कौन है? परमात्मा है, उसको प्राप्त किए हुए रहते हैं। अरे उनकी ग्रंथि खुली हुई रहती है। ये ग्रंथि क्या है? जिसको कहते हैं गिरह गांठ। ये चेतन को जड़ से मिलाप हो चुका है। जो व्यक्ति जड़ से चेतन को अलग कर लेते हैं, ये जीवात्मा चेतन है, इनको शरीर से मिलाप हो चुका है। पैर में जब कांटा चुभता है तो दर्द बुझाता है, सुई भोगता है तो दर्द करता है, शरीर के किसी अंग में कोई तरह की बीमारी हो जाती है तब दर्द बुझाता है। अगर कहीं शरीर से चेतन को जब अलग कर लेता है, शरीर में कष्ट होने के बाद, शरीर में कष्ट होने के बावजूद भी आत्मा को कष्ट नहीं बुझाता है। बंदा वीर को जब औरंगजेब बादशाह खौला हुआ घी में जब डाला गया, शरीर पर से सारा चमड़ा वो नीचे उतर गया, तब पर ही बंदा वीर हंसता था। चिमटा को लाल वर्ण करके उनके मांस को नोचता था और कहता था धर्म परिवर्तन करो। तब पर ही बंदा वीर हंसता था। औरंगजेब बादशाह ने कहा तुमको इतना सताया जा रहा है तब पर भी तुम हंसते हो। और औरंगजेब बादशाह ने कहा तुम महामूर्ख हो। अरे शरीर को तुम सता रहे हो, आत्मा को नहीं सता रहे हो, इसलिए कि शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति संत होते महाराज। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं ऐसी मरने कौन मरे जो दिन में 100 बार, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब पहियो वह पूर्ण परमानंद। वह दिन में 100 बार मरते हैं और 100 बार जिंदा होते हैं। एक संत थे, वो बेचारे मर गए। अब मरने के बाद तब क्या हुआ?
मरने के बाद अब उस संत का अब गली गली निंदा शिकायत होना शुरू हो गया। लोग कहते थे, सुनते थे कि वह संत अमर है, जब अमर है तो मर कैसे गए। अब गली गली घोरा करके लोग यही कर रहे थे, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अब एक माँ बहने पानी भर रही थी कुएं पर, इनको जब देखा ना तो माँ बहने लोग कहने लग गए, यही संत हैं जिसके विषय में सुनते थे कि अमर है, तो मर कैसे गए। कहने का देर, वह संत अर्थी पर से ही आवाज देते हैं, ये अर्थी को नीचे करो। नीचे किया गया। वह संत कहते हैं, उन औरतों को बुलाओ। औरत जो देखा इस संत जिंदा हो गया तो उन्होंने तो 11 हो गया। वह संत कहते पकड़ के लो। अब पकड़ के लाया और पूछा, बोलो हम अमर हैं कि नहीं। का अब बात समझ में आ गई, सही में आप मर करके अमर हैं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए हुए थे, वहां के डॉक्टरों ने जब देखा ये व्यक्ति मर जाते हैं और जिंदा हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति संत होते हैं। ऐसे संतों को जब आप धारण करेंगे, जानते हैं क्या होगा, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बिना संत के, बिना गुरु का अगर आप चाहेंगे कि मेरा कल्याण हो जाए, ये कदापि संभव नहीं है। आग लगी संसार में, चुई चुई पड़े अंगार, अगर संत नहीं रहा था तो जल जाता संसार। संत के बिना संसार जल जाता। तो ऐसे संत होते हैं, इसलिए ऐसे संतों को धारण करके अपने जीवन को निहाल कर लें और आपका परम कल्याण हो जाएगा। इस अधिवेशन में दूर दूर से पधारे हुए हैं, कई जिलों से पधारे हुए हैं, पूर्णिया से, आपको दरभंगा से, समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला, कई जिलों से यहाँ पधारे हुए हैं। और सहरसा जिला की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ तो चूल्हा लेवार होता है। आप लोगों को धन्यवाद है। कल तक ये कार्यक्रम है और आप लोग पूरी जमात के साथ कल तक सत्संग में डटे रहें और संत महात्मा से आप लोग सुनते रहें, आपका कल्याण हो जाएगा। देखते हैं दूर से स्वामी भवेशानंद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और अखिल भारतीय में ही संतमत सत्संग महासभा का ये अध्यक्ष भी है, इस साधु महासभा समाज का अध्यक्ष भी है। अब बहुत कष्ट सह करके यहाँ पधारे हुए हैं। इनसे कल तक विस्तार रूप में सुनेंगे और अन्य महात्मा भी पधारे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए हुए हैं और उनसे आप लोग भरपूर सुनेंगे। संत महात्मा की जो मात्र एक वाणी होती है वह अमृत वाणी होती है। वाल्मीकि ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल दिया, उंगली माल जैसे व्यक्ति का जीवन बदल दिया। महाराज संत महात्मा की जो वाणी होती है वो अमृत वाणी होती है, आदमी को अमर कर देता है, महान बना देता है। तो और सब कार्यक्रम है। अब पूज्य स्वामी पटेल जी महाराज से आप श्रवण करें कुछ देर। इसके बाद यहाँ पर 62 किलो का लड्डू रखा गया है। एक तो मात्र लड्डू है, अनेक लड्डू नहीं है। ये मेरे प्रिय
प्रवीण जी जो है उनके हृदय में जो उल्लास है कहना मुश्किल है। तो मैंने कहा काहे के लिए आप फिर फार्म पढ़ते हैं? कहा नहीं, हम बनाएंगे 62 किलो का इतना बड़ा लड्डू। इनके हृदय में इतनी बड़ी उत्साह है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब कुछ देर आप सुने, इसके बाद ये आगे का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और साथ साथ आज का जो भंडारा है, दीन का जो भंडारा था मंझुआ पहाड़पुर का था, ये बलवा बाजार के जो पास है, उन्हीं के द्वारा दीन का भंडारा था। और वहां से बहुत तादाद में आए हुए हैं। और इसके बाद रात का जो भंडारा है बढ़िया वाला भंडारा है, हम अभी देख कर के आए हैं, एकदम पूरी बुनिया है। तो जान लीजिए नए साल के अवसर पर एकदम मन मीठा कर देगा आपको। ये रात के भंडारे में जो शामिल है, शेखपुर से बहुजन बाबू की जो बहुजन प्रसाद यादव है उनकी पत्नी आई हुई है, उनकी सहयोग है। रोसड़ा से पधारी हुई है विभा देवी, जो महासभा की ये सदस्या भी है, जो जिला अधिवेशन भी समस्तीपुर जिला का जिला अधिवेशन भी अपने यहाँ वह रखी हुई है। मार्च में 22-23 मार्च को वहाँ अपने रोसड़ा में वो रखी हुई है। उनके द्वारा रात में भी उनका भी सहयोग है। और यहाँ के जो रतन यादव है जो जिला मंत्री है, उनका भी सहयोग है। और बबीता देवी जो मानसी से आए हुए है, जो ये शंकर प्रसाद महतो जो कचरा के हैं उनकी पुत्री है, उनका भी सहयोग है। और ऐसे सहयोगियों को मेरा धन्यवाद है, गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद है। आप लोग भंडारा पान करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फिर कल सुबह 6 बजे से भजन कीर्तन सत्संग प्रारंभ होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।